So it all started when I was going for an interview. तो क्या आप खुद पहले मार्केट में उतरे ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल पर क्या है? नहीं नहीं यार, इतनी अकल नहीं मुझ में कि प्रॉब्लम ढूंढनी पड़े। प्रॉब्लम में था इसलिए इंटरव्यू देने जा रहा था। मेरा पहला इंटरव्यू, 25 साल की उम्र में वो मेरा पहला इंटरव्यू था। स्ट्रेंज ना, ये जो वर्ड होता है ना, इंटरव्यू, इस अकेले वर्ड में कितने इमोशंस छुपे होते हैं, जैसे डर, एंजाइटी, होप, ड्रीम्स, उनका बनना या टूटना। ये मैं एकदम से समझा जब मैं अपना नाम बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। सात्विक दबास। स्कूल वाइवा में जैसे सबसे पहले बुला ले तो कैसे फट से जाती थी, ऐसे ही फट रही थी। एक अंदर से बात आई थी कि भाई सात्विक, यहां बात तो नहीं बनेगी। Hi Sarvesh, how's you? I'm your interview. I'm sorry. You are? सात्विक, सात्विक दबास। Yeah. So, how much are you expecting for this role? 40-50 is okay for me. I'm sorry, I should have asked this question at last ना. अरे कोई बात नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। आप चाहो तो हम आगे का इंटरव्यू हिंदी में कर सकते हैं, नो वरीज। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, इंग्लिश में ऐसा क्या है कि कॉम्पिटेंसी सिर्फ उसी लैंग्वेज में टेस्ट होती है। मैं बोल रहा हूँ, आई इंसिस्ट, प्लीज प्लीज गो अहेड, नहीं, लेट्स टॉक इन हिंदी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। You're not getting it. Actually, this is my first day as HR representative and you're my first interviewee, so I was, those nervous jitters. That's all. अच्छा, Yeah. ऐसा भी होता है। वो ना, एक्चुअली मेरा भी ये पहला इंटरव्यू है, तो ना मुझे भी आने से पहले बड़ी बेचैनी हो रही थी। Oh, this is your first interview. हाँ जी। Oh. अगर ये तुम्हारा पहला जॉब इंटरव्यू है, so how did you get into all these companies? कंपनीज, वो एक्चुअली मैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए झूठ बोल रहा था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। Is it? यस। Okay. तो तुम्हारा पहला जॉब इंटरव्यू कब था? ये कैसे याद रह सकता है? अरे एग्जैक्ट डेट नहीं तो कंपनी का नाम, जॉब प्रोफाइल ही बता दो। हाँ, कंपनी का मैं भूल गया शायद। कोई अपना पहला जॉब इंटरव्यू कैसे भूल सकता है? तो इसका मतलब तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे? You are not the one who will be asking questions. चलो अपना फर्स्ट जॉब प्रोफाइल ही बता दो। कैनवस लिमिटेड में इंटर्न। पूछ रहे बता रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ, कंफर्म। हाँ, वही थी पहली जॉब। इसमें तो लिखा you were intern at Block Publications. या राइट, सॉरी अभी याद आया मुझे। वो एक्चुअली वो कैनवस लिमिटेड इज नोन फॉर देयर पानी? हाँ, यस, पैकेज वाटर। मैं ऑफर कर रही। नो थैंक्स, आई एम गुड। चलो यही बता दो, कंपनी कहाँ थी? वो एक्चुअली मेरा WFH था, सो आई नेवर वेंट देयर। WFH? वर्क फ्रॉम होम। मतलब उस टाइम कोविड जस्ट आया ही था ना, सब कुछ बंद हो गया था, फिर हम घर में बैठ गए थे। इसमें तो लिखा है you were interning there in 2019. हैं? ओह यस, मिसप्रिंट हो गया होगा। चलो
ड्यूरेशन ही बता दो। चलो दिव्या, मैं कौन हूँ दिव्या? लेट्स कट द चेज, ठीक है? मुझे पता चल गया है और शायद तुम्हें भी आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये इंटरव्यू थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। आई विल कम क्लीन। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। So, how did you get into all these companies? झूठ बोल रहा था। वो कैनवस लिमिटेड वाली कंपनी जो है उसका सर्टिफिकेट मेरे दोस्त ने बनवाया था, और जो वो दूसरी कंपनी है कोई थ्रिफ्ट शूज़ जो भी है वो मेरे दोस्त की कंपनी है, और ये लास्ट वाली ये पापा की दोस्त की कंपनी है। अच्छा, तो तुम सितंबर 22 से फरवरी 2024 तक क्या कर रहे थे? फेल हो रहा था। मुझे मेरे नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लगवाना था, तो जोश जोश में बहुत सारे काम किए और सब काम में मोस्टली नाकाम रहा। मैंने एक कैफ़े खोला था जो कि कोविड की थर्ड वेव चलते बंद हो गया। फिर मैंने एक शूज़ का पोर्टल खोला। वो बिजनेस प्लान इंडिया में चला नहीं और वो भी बंद हो गया। एंड रिसेंटली जब आई लॉस्ट ऑल माई सेविंग्स ऑन फॉरगेट इट। मुझे लगा कि शायद मुझ में वो बात नहीं। कौन सी बात? मुझे होता है ना कि मेहनत करो फल मिलेगा, पर मेहनत तो करो। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुमने अब जॉब करने का डिसाइड किया है? हाँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इम्तियाज़ अली की मूवीज़ के कैरेक्टर्स की तरह 9 to 5 जॉब करूँगा। उसी जॉब की सैलरी की दारू पीकर उस दर्द को भूल जाऊँ। See, I think it's great that you were honest, but एक सजेशन है छोटा सा। अपनी इतनी ऑनेस्टी ना अपने अगले इंटरव्यूज में मत दिखाना। वो क्या है ना कि लाइफ 3 इडियट्स नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें कहीं का CEO बना दूँ। So I'm sorry. You may leave. And could you please send in the next candidate? थैंक यू। आपने मुझे एक सजेशन दिया, मैं भी आपको एक सजेशन दूं। What? आप प्लीज मुझसे थोड़ी देर बात और कर लो, ठीक है? क्या है ना कि बाहर बैठे लोगों को पता लग जाएगा कि ये टू द पॉइंट नहीं पूछे, समझे? देखो, अगर मैं 10 मिनट बाद निकलूंगा तो बाहर वाले कैंडिडेट्स अपना फोन निकाल कर केस स्टडीज, करंट अफेयर्स सब चाट जाएंगे, सोचेंगे पता नहीं कहाँ से पूछ रही होगी। So you are suggesting we should kill time? नहीं, टाइम किल नहीं, यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इंटरव्यू के आगे अथॉरिटेटिव कैसे लग सकते हैं, बताऊँ? हाँ, अरे इंटरव्यू नहीं दिया तो क्या हुआ, इन्वेस्टरों से तो मिला हूँ। मुझे उनके संगत में रहकर मोटा मोटा पता लग गया है कि हम्बल और एरोगेंट एक ही टाइम में कैसे दिखा सकते हैं। इफ यू अलाउ प्लीज। प्लीज। बोलो। सॉरी। तो सबसे पहले तो अपना मुंह पहले मत खोल। अगर पहले खोल दिया तो कंट्रोल चला जाएगा। इसमें कोई पॉइंट तो नहीं लग रहा है, पर ठीक है, आगे बोलो। इसके बाद उसका रिज्यूमे पढ़कर तुम्हें ऐसी शक्ल बनानी है कि जैसे तुमने मरा हुआ कबूतर देख लिया। क्या? बिल्कुल ऐसे। इस 1 मिनट के अंदर उस आदमी को ऐसा फील होना चाहिए कि क्या वो जॉब इन जनरल डिजर्व करता भी है या नहीं।
ये थोड़ा सा रूड नहीं हो गया? स्कूल थोड़ा चल रहा है, इट्स लाइक देखो, मुझे ना वो व्हाट्सएप जोक वाला क्लीशे एचआर नहीं बनना, ठीक है? आई वांट टू क्रिएट अ चेंज कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। कैसे? गॉड कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसके साथ अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, ऐसा टाइप? नहीं, मैं बस एक अच्छी इंसान। पर तुम यहाँ बैठ कर हेल्प कैसे करोगी? तुम तो मुझे बाहर भेज के अगला बंदा भिजवा रही हो। मैं किसी ऐसे इंसान से प्लानिंग के बारे में नहीं जानना चाहती तो खुद 3 बार पे I'm sorry. It went rude, didn't it? तुम्हें लगा? I'm sorry यार, सॉरी, वो फ्लो में निकल गया। वो होता है ना कि आप कुछ अवॉइड करना चाहते हो और कुछ उल्टा बोल देते हो। इट्स थैंक यू। तुम बुरा मान गए? नहीं, बस पॉइंट नहीं है। नहीं, तुम्हें बुरा लगा ना? आई गेट इट, आई एम सॉरी अगेन। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं चलता हूँ, थैंक यू। लेकिन अगर तुम चले गए तो बाकी कैंडिडेट्स को तो यही लगेगा ना कि इंटरव्यू इतना टफ नहीं है। और अगर तुम्हें वक्त बढ़ाना है तो बातें खर्च करनी पड़ेंगी। सॉरी, वो सुबह एक रील में पढ़ा था, मेरा ओरिजिनल नहीं है। तुम बताओ ना, क्या था तुम्हारा वो प्लान? देखो, मुझे लगता है ना कि हेल्प हद से ज्यादा एक लूजली इंटरप्रेटेड वर्ड है। मतलब कि अगर हमें हेल्प चाहिए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना मांगे मिल जाए, लेकिन अगर किसी और की बारी आती है वी वेट कि वो हमसे मदद मांगे तो हम हेल्प करें। इसलिए आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे वी कैन एनेबल सेल्फ सफिशिएंसी। सुनने में अच्छा लगा, पर एक बार फिर बताना। देखो, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि चैरिटी करके हेल्प करो। मैं लोगों को डायरेक्शन देना चाहती हूँ ताकि वो वहाँ पहुँच सके जहाँ वो जाना चाहते हैं। तो तुम ये यहाँ बैठकर नहीं कर सकती? नेवर, बिल्कुल नहीं। ये एचआर का मतलब होता है कंपनी के लिए काम करना, लोगों के लिए नहीं। एंड आई वांट टू ब्रिज द गैप जो लोगों के और एम्बिशन के बीच हो, थ्रू कॉन्फिडेंस, थ्रू कोचिंग। मोटिवेशनल स्पीकर? नहीं, ठीक नहीं, नॉट मोटिवेशनल स्पीकर। यार वो होता है ना जो लोगों को अपनी ईगो से इंस्पायर करना चाहता है। तो करना क्या था फिर? करना है, आई वॉन्ट। देखो, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक योर सीवी फॉर एग्जाम्पल। तुम्हारे जैसा कोई जिसके स्कूल में 90% आया, कॉलेज में 2nd डिवीजन आया, फिर इंटर्न, सेल्स एसोसिएट, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अब जब वो जॉब के लिए जाता है ही इज ऑल ब्लैंक। उसे पता ही नहीं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एज इन कि लिहाजा कि वो क्वालिफाइड होकर भी ना उसको जॉब नहीं मिलती। अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर क्या किया इस बारे में? यार, इसी में तो किसको इंटरेस्ट नहीं है। आई मीन एवरीवन वांट्स द बेस्ट पर्सन फॉर देयर जॉब, लेकिन कोई उस इंसान को उस जॉब के लिए काबिल बनाना ही नहीं चाहता है। तो तुम ये सब कुछ एचआर में नहीं कर सकती? आई मीन मैं कर सकती हूँ। आई वांट टू क्रिएट डिफरेंस। यू श्योर? मतलब देखो, ये मेरा पहला इंटरव्यू था और तुम्हारा भी। अब जब ऑब्वियसली मैं इसमें पैथेटिक जा रहा हूँ, सो यू आस्क्ड मी टू लीव। क्योंकि तुमने रिज्यूम में झूठ बोला था। हाँ, मैंने झूठ बोला था, पर मान लो कि मैं वाकई में कैनवस लिमिटेड या वो जूतों की कौन सी कंपनी है उसमें सेल्स एसोसिएट होता एंड आई हैव बीन क्वालिफाइड, पर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो क्या तुम मुझे सिखाती है कि हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, या तुम मुझसे कहती कि ब्रिंग इन द नेक्स्ट कैंडिडेट? बी ऑनेस्ट। तुम्हारे 7 मिनट हो चुके हैं, ये मैं नहीं। नहीं, प्लीज मेरे क्वेश्चन को अवॉइड मत करो।
बताओ। देखो, हम जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, ठीक है? हिंदी में इसे किस्मत और इंग्लिश में इसे फेट बोलते हैं। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता तो प्रॉबेबली आई वुड हैव क्रिएटेड एन ऐप जहां मैं यूजर को सब कुछ करना सिखाती, मगर ऐसा हुआ तो नहीं। इसका मतलब क्या मैं एक बुरी इंसान बन गई? नहीं, बुरी इंसान तो नहीं, पर दिव्या, क्या तुम खुश हो? Who are you to talk about happiness? क्या तुम खुश हो? हाँ, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा अगर मेरे नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लग जाए, भले ही वो किसी रेस्टोरेंट चेन का हो या किसी ऐप का। आई डोंट थिंक सो कि तुम कहीं और एडजस्ट होकर खुश हो पाओगी, राइट? मैं अगर अभी काम नहीं कर रही हूँ अपने सपनों पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी काम नहीं करूंगी। तो कब करोगी फिर? मतलब एक टाइम फ्रेम होगा ना, मतलब 1 महीना, अगले साल, 5 साल बाद, आफ्टर 10 years, व्हेन? सोचा नहीं कभी। तो सोचो ना, आइडिया क्या है? आज तुम्हारे दिमाग में आया है, कल अगर मेरे दिमाग में आ जाए और मैंने ऐप खोल दिया, फिर? व्हाट डू यू मीन? तो मेरा आइडिया चुराओगे? मैं तो पार्टनरशिप की बात करने वाला था। पर स्टार्टअप वार्टअप का आइडिया नहीं है मुझे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 बारी फेल होने का। आर यू सजेस्टिंग? और ऑब्वियस करूं? हाँ, पर अगर फोर्थ टाइम। तो क्या हो गया, तुम्हारा तो पहला है। So you are saying that this company of yours came into existence because of a failed interview? Either you succeed or you learn, but you never fail. Well, will you call that interview failed? I don't think so.